अमृत की धारा है धारा जो देती से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। पूरे जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। दे पवन है प्यार देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। अपने आप को आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित करें। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाता है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गोड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, क्या फरमान है? पवित्र रहना। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है।
विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। आत्मा से प्यार रहता है और बाबा कहते हैं आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। इसमें यह विकार नहीं है, उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो? क्या समझते हो? बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें देवी गुण थे। बाबा कह रहे बात तो पता है ना तुम्हें। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो, है ना। वह तो सुख धाम और शांति धाम, यहाँ बड़े बेचैन है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह दो सौगातें। कौन सी दो सौगात? जीव मुक्ति और जीवन मुक्ति, यह दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। बाबा कह रहे तुम्हारी भी गलती नहीं है, ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है किस पर? पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसको पता नहीं है। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उससे पहले कौन थे? शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन है, दुखी है। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, समझते हो बरोबर। सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरी संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स है, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा कह रहे इतनी थोड़ी सी बात भी तुम लोगों की बुद्धि में है नहीं। बाबा ने समझा ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। क्या बता रहे हैं बाबा? ये सारी दुनिया बेहद का टापू है। वे छोटे छोटे टापू होते हैं, इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं, सिर्फ तुम्हारे। बाबा कह रहे तुम भी क्यों समझते हो? मैंने तुम्हें आके बताया। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। इस जग के लोग, इस दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है
पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है, तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, देवताओं के लिए ऐसे थोड़े कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कोड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कोड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता ही नहीं पड़ता है। पाप करते रहते हैं, वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र है। और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों पास एक ही बुद्ध का होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो। एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? उन्हों की बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे यह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं, वे हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है। देखो बाबा कह रहे मुझे नहीं पता, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी बात को जानने की। कभी बाबा कहता है मुझे सब पता है, कभी कहता है मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी बातें जानने की। तो बाबा कह रहे जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा, मुझे क्या जरूरत है जो मैं हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते हो, वह शुरू है ना। बाबा कह रहे अगर तुम सारे गड़बड़ करते हो, मतलब श्रीमत पर नहीं चलते हो, हम्म, और फिर आके यहाँ बैठ जाते हो, तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, मेरे पे उसका कोई फर्क नहीं है। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं विकार में थोड़ी जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं, या गोया अपने को ठगते हैं, अपनी सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों? कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ, आखिरी तो सुधर जाऊंगा। कोई बाबा अपना दृष्टांत सुना रहे हैं कि दिल्ली में जब शुरू शुरू में आए तो एक बाबा का बच्चा, वो रोज आता भी था लेकिन फिर भी विकार में पड़ता था। झूठ, मतलब कुछ ना कुछ विकार होगा, बाबा ने देखा होगा। तो बाबा ने पूछा कि जब तुम विकार को छोड़ नहीं सकते तो आते क्यों हो? तो उसने कहा नहीं, मैं मुझे अच्छा लगता है लेकिन कहते हैं कि आऊंगा करूंगा आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन तो जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे? यह तो सब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं। आप पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। यह तो गीता में लिखा हुआ मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वे अपने जन्मों को नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद करो।
तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। बाबा कह रहे जब तुम सतयुग में थे कौन थे? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। और अभी तुम्हारी देखो क्या हालत हो गई, अभी 9 कला, कोई कला है ही नहीं, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ, तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हो, फिर ज्ञान चिता पर बैठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं। अब आप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, हम आत्मा को अपने अपने कर्म अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके। यह तो पढ़ाई की बात है ना, अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम हो तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। वह तो है पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह भी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी, अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बाबा कह रहे अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या समझाया हमारे बाबा ने, आज क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज परमपिता परमात्मा ने हमें नन से कंपेयर करा है कि हम एक नन है जी। जो एक बाप की याद में रहते हैं और याद से ही हमारे निर्विकार दूर होंगे और श्रीमत की यात्रा पे हमें चलना है। अगर हम पवित्र नहीं है, अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो हम उससे अपना नुकसान कर रहे हैं। और एक इंसान अपने आप को जानता है अंदर से कि वो क्या कर रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जितना हम गलत करेंगे, जितना हम और गलत काम करेंगे, अपने आप को ही ठगेंगे, तो हमें उस हिसाब से ही पद मिलेगा। बिल्कुल। तो बाबा जी ने ये बोला है कि भाई अपने आप से सच बोलो, एक बाप की याद में रहो और जितना हो सके योग में रहो, उससे आपके विकार दूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बस ये भी बोला है आज कि भाई रेस है, इस रेस में जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्राप्त करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बताएगा क्या सुनाया बाबा ने, क्या पढ़ाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो अनु दीदी है इनका मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। बाबा ने हमें नन से कंपेयर किया है। नन तो दो भगवान को मानती है, एक क्रिश्चियन को, तो वो जो ईसा मसीह थे वो तो खुद कहते कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो दो भगवान हुए। जबकि हम तो भगवान को मानते हैं सिर्फ एक को, तो हम तो उस परम पिता को मानते हैं जिनकी वो संतान थे। और इतना करेक्शन था। दूसरा ये बाबा जो कह रहे हैं
वो कह रहे हैं शुद्धिकरण पे, आज शुद्ध बना रहे हैं हमको, और कह रहे हैं कि तुम अशुद्ध हो गए हो, जब भी तो मैं आया हूँ। और बाबा ने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था कि एक बच्चा था, वो आता था, वो विकारों में घिरा हुआ था, लेकिन डेली आता था, है ना। तो कहते तू तो गलत काम करता है, फिर क्यों आता है ना, गलत काम छूट जाए इसीलिए तो आता हूँ। तो सारा जो दारोमदार है आज, वो है शुद्धिकरण पे, यानी कि हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। और अशुद्ध हो गए, बिल्कुल पतित हो गए, पापी हो गए, तो इस पापी दुनिया से हमको बाबा शुद्ध करके ही ले जाए। अगर हमारे अंदर कोई भी विकार रह गया तो बाबा हमें कितने प्रयास कर लें, नहीं लेता। तो हमें अपनी इंद्रियों को और अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करना है बाबा के ज्ञान के द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। नहीं, अनु जी ने भी ठीक बोला था कि वो बाबा ने कहा है कि सच्ची सच्ची नंस तुम हो। कंपेयर नहीं किया, उन्होंने कहा है पक्का कि सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक बाप को याद करती हो। कि वो भी है, वो भी कहती है ना मैं, हम सिर्फ क्राइस्ट को है, लेकिन वहां तो वो दो को याद करती है, लेकिन एक्चुअल में सच्ची नंद तुम हो, क्योंकि तुम एक बाप को याद करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामनाएं पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है आज का, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। कलती जो भी आ रही है, देखो बाबा हमें अभी झुला रहा है। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। सत्यता की ऑथोरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। तो बाबा को हमेशा क्या रखना है, अपने साथ रखना है। जब बाबा साथ है तो सारी शक्तियां हमारे साथ है। तो बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। आज का मीठा मोती, अगर हम चाहें तो सिर्फ एक दिन में अपनी दुनिया बदल सकते हैं। देखो भाई कैसे बदल सकते हैं। ऐसे तो आज बाबा कौन सा चाबी हमें दे रहे हैं। अगर हम चाहें तो सिर्फ एक दिन में अपनी दुनिया बदल सकते हैं। कैसे? लेकिन अगर इच्छा शक्ति ही ना हो तो साल के इंतजार के बाद भी कुछ नहीं बदलता। कल भी बाबा ने दृढ़ संकल्प पे कहा था, आज फिर आ रहे हैं कि अगर हम चाहें तो सिर्फ एक दिन में अपनी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति ही ना हो तो साल के इंतजार के बाद भी कुछ नहीं बदलता। तो आज पूरा दिन किस सुमान में रहना है। देखो जी, बाबा ने छोटा सा बच्चा बना के हमें झुला दिया। मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को सिर्फ आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ।
मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती हैं। अपने शरीर के हर एक अंग का तहे दिल से थैंक यू बोलें, शुक्रिया अदा करें, जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का शुक्रिया। मेरी जन्म स्थली, कर्म स्थली, सगे संबंधी दोस्त, सबका शुक्रिया। मेरे परिवार के एक एक सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच और पसंद अलग, मेरी सोच और पसंद अलग, तो वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, कोई भी गलत नहीं है। मेरे शरीर निर्वाह के लिए हर छोटी से छोटी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लैपटॉप का, मोबाइल का, नेट का, जो हम इस कोरोना काल में भी घर बैठकर अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुन पा रहे हैं। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा के साथ। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता मस्ती में झूमता हुआ जा रहा हूँ अपने बाबा के साथ। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, फिर पूरे शरीर पर अपने हाथों को फिराएंगे। अच्छा, ओम शांति।